उत्तरकाशी में टनल में 14 दिन से फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान जोर शोर से चल रहा है, लेकिन ऑगर मशीन के खराब होने से इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। बताया जा रहा है कि ड्रिलिंग के दौरान सरिये के जाल में ऑगर मशीन का ब्लेड फंस गया था। इसकी वजह से बचाव दल को ड्रिलिंग का काम वहीं पर रोकना पड़ा। इतना ही नहीं, ऑगर मशीन खराब होकर सुरंग के अंदर ही फंस गई है और फिर उसे बाहर निकालने की चुनौती सामने आ गई। गनीमत यह रही कि कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालने में कामयाबी मिल गई, लेकिन इस दौरान काफी वक्त के लिए न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा, बल्कि इसने बचाव दल के माथे पर बल भी ला दिया। बताया जा रहा है कि बचाव दल की मंजिल अब सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है, लेकिन मजदूरों और बचाव दल के बीच पड़े मलबे में चट्टानों और सरिये की मौजूदगी बचाव दल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं हो रही, बल्कि ऑगर मशीन की खराबी को दुरुस्त कर पाना भी आसान नहीं दिखता। लिहाजा बचाव दल मैनुअली ड्रिलिंग पर भी विचार कर रहा है। इस बीच एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी ऑगर मशीन के खराब होने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। दिक्कत यह है कि इससे ड्रिलिंग की स्पीड कम हो जाएगी। प्रोसेस जो है वो उतना ज्यादा तेज नहीं होगा, जैसे पहले 4 से 5 मीटर पर घंटा था, वो उस तरह की स्पीड नहीं आएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट बता देते हैं। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब हर मुमकिन विकल्प आजमाने की तैयारी हो रही है, ताकि सुरंग में फंसे मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। इसके लिए वहां वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी भी चल रही है। इसके लिए वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को इंस्टॉल भी किया जा चुका है। मशीन को ऊपर पहुंचाने और अभियान को शुरू करने के लिए पहाड़ी साफ करके रास्ता बनाया जा रहा है। इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ओएनजीसी और एसजीवीएनएल की टीम पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा बड़ा अपडेट यह भी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए प्लाज्मा मशीन से भी खुदाई शुरू होगी। यह मशीन थोड़ी देर में मौके पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा मैनुअल ड्रिलिंग पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बचाव दल सुरंग में फंसे मजदूरों से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है। राहत की बात यह है कि सुरंग में फंसी खराब ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया गया है और उसकी मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। अपडेट और राहत और बचाव दल का क्या कहना है, आपको यह हम सुनाते हैं। बाहर जहां वर्कफोर्स काम कर रही है, वहां अब 2 तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और शायद कुछ देर में एक तीसरा तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वहां पर जगह रही काफी, अगर स्पेस रही काम करने के लिए, तो जो तीसरा तरीका हमने बताया था ड्रिफ्ट तरीका, वो भी शायद अपनाया जाए। 12 नवंबर को सुरंग धंसने के फौरन बाद मौके पर पहुंचे राहत और बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। हर तरकीब अपनाई गई, तकनीक का सहारा भी लिया गया, देश विदेश के टनल एक्सपर्ट्स की मदद भी ली गई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। हादसे के ठीक बाद रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले सॉफ्ट कटिंग मशीन से खुदाई शुरू की थी। उससे सुरंग की दीवारों पर कंक्रीट स्प्रे किया गया था। ड्रिल भी हुआ, लेकिन नाकामी हाथ लगी। उसके बाद 13 नवंबर को ऑगर मशीन को ड्रिलिंग में लाया गया, लेकिन रास्ते में चट्टान और सरिया आ जाने की वजह से ऑगर की ब्लेड टूट गई। मलबे में दबे लोहे के सरिये के जाल में ऑगर के पुर्जे फंस गए तो मशीन कई बार खराब भी हुई। यानी सुरंग में हॉरिजॉन्टल ड्रिल की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। कहते हैं कि हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना राम, यह कहावत आपने सुनी ही होगी। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने में जुटी रेस्क्यू टीम के सामने एक से बढ़कर एक चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, लेकिन वो इसी कहावत से प्रेरणा लेकर लगातार मुश्किल अभियान में जुटे हुए हैं। एक तरफ ऑगर मशीन खराब होने से रेस्क्यू टीम मायूस नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी तकनीक की मदद से भी राहत और बचाव के काम को आगे बढ़ाने का हौसला उनके अंदर नजर आया। ऑगर मशीन में आई खराबी के बाद अब सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई है। इस मशीन के जल्दी ही मौके पर पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि ड्रिलिंग के काम में प्लाज्मा मशीन ऑगर मशीन को रिप्लेस करेगी। प्लाज्मा मशीन की खासियत यह है कि 1 घंटे में यह 4 मीटर की खुदाई कर सकती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि प्लाज्मा मशीन के काम शुरू करने के बाद कुछ घंटों में मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है
और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो। Zee News.